इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमा इकराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, आज हम सब उर्से सखी में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी इस दरगाह के फ़कीर और आपके हमारे पीर अलहाज मोहम्मद गुलशन इलाही कादरी साहिब, आपने और आपकी सारी टीम ने इस उर्स का एहतमाम किया है। मैं दुआ गो हूँ खल्ला के आलम इनकी इस मेहनत, मोहब्बत, कोशिश और नजराना अक़ीदत को अपनी बारगाह अक़दस में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। दूर व नज़दीक से जितने भी हज़रात, उलमा, सादात और मैं और आप मेहमान हाज़िर हुए हैं, अल्लाह ताला हम सब की हाज़रियाँ कबूल व मंजूर फरमाए। मैं कोशिश करूँगा कि बड़े मुनासिब वक्त में आपके साथ बामकसद बात करूँ, चूँकि ये जैसे मेरे भाई बता रहे थे ना नकीब साहब कि ये अमीर अहले सुन्नत का फैज़ है और सखी का करम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं ख़ुद इस बात का इकरार करता हूँ। इस दफ़ा मुझे ये सआदत कि आज भी मैं बयान करूँगा और सखी बुला रहे हैं कल रात या फिर उससे अगली रात जो आने वाली है, कल रात फिर इंशाअल्लाह फ़कीर आपको सबक सुनाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये इसलिए आपको कहा है कि आपने अब ज़्यादा नहीं कहना कि बस अब इतना हो तो इतना, ये अब मेरी मर्ज़ी होगी जब मैं ब्रेक लगा दूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेशक मुख्तसर से मुख्तसर तरीन वक्त हो, लेकिन गुफ्तगू थोड़ी सी जामे हो जाए, ठीक है। हम यहाँ से कोई पैगाम लेके जाएँ। जो मैंने सबक याद किया है मैं इंशाअल्लाह आपको सुनाता हूँ। घंटे में भी बात हो सकती है और 10 मिनट में भी हो सकती है। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा आपकी खिदमत में कोई सबक अर्ज़ करूँ और कल फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आवाज़ कमज़ोर कर गए आप हज़रात वैसे हैं। आइए, जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है ना, बस इसी की तफसीर करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया, इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरम व नज़ीरा, फरमा बेशक हमने आपको भेजा है, यानी ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा है हक के साथ, बशीरम व नज़ीरा, फरमाया खुशखबरियाँ सुनाने वाला बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का भी जिक्र है, क्या लेके आए वो भी जिक्र है, और आप क्या करने के लिए आए ये भी जिक्र है। समझ आ रही है मेरी बात की? 3 बातें हैं। मुफ्ती अहमद यार खनैमी ने बड़ी प्यारी बात लिखी। आप फरमाते हैं मुनसिफ मिजाज तबीयत का बंदा, समझ आ रही है, जिसकी तबीयत में मुनसिफ मिजाजी हो, वो लफ्ज़ अरसलना का अगर ये पढ़ ले तो इसे मीलाद समझ आ जाएगा। तो कहा वो कैसे? कहते हैं अरसलना का माना है कि अल्लाह फरमाता है हमने आपको भेजा है। जुमले पर गौर करना, अगरचे टाइम काफी हो गया लेकिन यह जुमला बड़ा लुत्फ वाला है। कहते हैं अल्लाह ने जो अपने हबीब को भेजा है, अल्लाह का भेजना और हुजूर का आना, यही मीलाद है। इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं आप हज़रात। समझ आ रही है? दोबारा फिर सुन लें ताकि आपके जहन में रासिख हो जाए। अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा, अल्लाह का भेजना और हुजूर का आना, यही मीलाद मुस्तफ़ा है। तो कहते हैं अगर मुनसिफ मिजाज बंदा हो तो वो इस आयत से मिलाद समझ जाता है। और जिसने नहीं मानना, आपको पता है कईयों ने चांद टूटता देखा था तो तब भी नहीं माने थे। अब जिसके नानके वो हूं, नहीं तवज्जो फरमा रहे, तो वो कैसे दलाइल को मानेगा? तो हम दलाइल की तरफ जा भी नहीं रहे, सिर्फ इशारा देना था। और आप तो सखी का लंगर खाने वाले हैं, आप समझ चुके हैं। समझ आ रही है? अब आ जाइए अगली बात पर, बस इस पर ज्यादा नहीं, बस ये समझाना ही था। बिल हक, फरमाया हमने आपको हक के साथ भेजा है। इस हक से क्या मुराद है? उलमाए तफसीर इसमें कुछ अकवाल लिखते हैं। पहला कौल ये है, इस हक से मुराद है सच। बिल हक आई बिस्सिद्क, फरमाया हबीब आपको भेजा सच के साथ। महबूबे पाक जब आए ना तो आपने सच को ऐसे राज फरमाया, ऐलाने नबुव्वत से कबल जो जमाना था उस जमाने में भी मेरे नबी को सारे सादिक और अमी कहा करते थे। आवाज बहुत कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए। इंशाअल्लाह
ये जो तफसीर होगी ना इंशाल्लाह वो घंटे वाली आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। लेकिन 4-5 बंदे मुझे चुप नजर आ रहे हैं और यहां बैठ के चुप। ये टाइम वैसे वो है कि जिसमें मुकद्दरों वाला बोलता है। हाँ, ये आप स्टेज वालों से पूछ लें, उलमा से पूछ लें, इसमें मुकद्दरों वाला बोल सकता है। ये मैं आपको बता दूं क्योंकि बाकी तो सो जाते हैं, ये मुकद्दरों वाला टाइम है। अपनी हाजिरी खुद ब खुद लगवाते चले आइए और ध्यान फरमाइए, बिल हक से मुराद सिद्क यानी सच है। और मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको राइज फरमाया। मैं इस पर एक ही बात सुना देता हूं। फरमाया अस्सिद्क़ु तमानियतुन वल किज़्बु रीबतुन। फरमाया जो सच है ये बंदे को सुकून देता है और जो झूठ है ये बंदे को बेसुकून कर देता है। आज का ये चावलों वाले लंगर के अलावा, बिरयानी के अलावा ये भी लंगर है कि हमने सच बोलना है। समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा, ये तफसीर भी मुकम्मल हो गई। बिल हक का दूसरा कौल जो उलमा बयान फरमाते हैं वो है अरसलना का बिल हक आई बिल कुरान। अय हबीब, हमने आपको भेजा हक के साथ यानी कुरान के साथ। हमने आपको किताब हिदायत कुरान अता फरमाया है ताकि आप वो अपनी उम्मत को अता करें। तवज्जो करना, ये कुरान मजीद बुरहान रशीद मेरे आका लेके आए हैं और हमने इस कुरान मजीद को पढ़ना है। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो, मैं क्या कह रहा हूं, इस कुरान को पढ़ना है। अच्छा, इसका पढ़ना भी दो तरह का होता है। एक होता है देखकर पढ़ना, आपने नाज़रा इसको पढ़ लिया, और एक होता है कि इसको समझना कि इसमें क्या है। पढ़ने का अलग सवाब है, समझने का अलग सवाब है। मैं आपको मेरा ख्याल बात समझा नहीं सका, जो मैं कहना चाहता हूं ना मैं वो आपको पहुंचा देता हूं। ये जो 3 तारीख वाला हफ्ता था, मैं लाहौर शहर में था, तो वहां एक आलिम दीन ने मुझे एक बात बताई, मेरे दिल को लगी, मैं आपको सुना देता हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। वो कहने लगे कि एक दिन मैं गया बाबा जी हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब के पास। बात सुनिएगा जरा। तो कहते हैं मैंने जाके कहा, बाबा जी आप इतने खूबसूरत क्यों हैं? तो जरा ये तो मुझे बताएं, आप इतने क्यों खूबसूरत हैं? सारे तवज्जो फरमाएं। जो आजकल अच्छे अच्छे साबुन के पीछे भागते हैं और करीमों का बेड़ा गर्क करते हैं और हेयर ड्रेसर के पास भी चले जाते हैं तो कहते हैं भाई दरवाजे को कुंडी लगाओ, बस यहीं से ही हर चीज को ये मांझना शुरू कर दो। तो ये मांझा मंजवाही करने वाले भी तवज्जो फरमाएं, अगर समझ आ जाए। ये लाइव चल रहा है, वो भी सारे समाप्त करें। कहते हैं बाबा जी आप इतने खूबसूरत क्यों हैं? अब जवाब सुनिएगा। वो कहने लगे मैं इसलिए खूबसूरत हूं, मुझे इकबाल भी सारा याद है और मुझे अल्लाह का कुरान भी सारा याद है। नहीं भाई नहीं, 2-4 बंदे चुप बैठे हैं, अभी बात नहीं खत्म हुई। मुझे अल्लाह का कुरान भी सारा याद है। तो मैंने कहा हजरत फिर मैंने, मेरा सवाल और है, आपका जवाब और है। तो कहने लगे मुझे कुरान याद है और मैं पक्का हाफिज हूं, जहां से कोई पढ़े मैं पढ़ लेता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं कुरान खोल के पढ़ता। वो बंदा कहने लगा, आलिम दीन था, वो कहने लगा हजरत मैं अभी भी नहीं समझा कि मैंने कहा है कि आप सोने क्यों हैं, खूबसूरत क्यों हैं, और आप कहते हैं मैं कुरान खोल के पढ़ता हूं। आप बाबा जी का तकिया कलाम आप फरमाने लगे हो झल्ला हो गया है। हाय 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 हाय, समझ आई है? आप कहने लगे हो झल्ला हो गया है और तुझे मसला नहीं समझ आया। कहने लगा हजरत नहीं आया, समझाइए। अब जरा एक सूफियाना नुक्ता सखी के कदमों में बैठ के ले लो। बाबा जी कहने लगे ओ बाबा कुरान खोल के पढ़ने, तू नहीं समझा। कहा जब हम कुरान खोल के पढ़ते हैं तो नीरा हम कुरान को नहीं देखते, कुरान भी हमें देखता है। जुमला सुनिए, जुमला अगर समझ आ जाए तो बोलना है। कहा जब हम कुरान को देखते हैं तो हम कारी कहलाते हैं, जब कुरान हमें देखता है तो हम खूबसूरत हो जाया करते हैं। आपको बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप सभी? अब जितने लोग कहते हैं हम सोने हो जाएं, उनको चाहिए रब के कुरान को खोल कर देख कर पढ़ा करें। जब तुम देखोगे कारी नादरे खान बनोगे और जब कुरान देखोगे तुम हसीनो जमील बन जाओगे। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम कुरान पढ़ेंगे? मैं चाहता हूं कि यहां पर 2 हदीसें सिर्फ सुना दूं और फिर अगली तफसीर करता हूं। तवज्जो नहीं फरमा रहे फ्रंट सीटों वाले, जरा ध्यान तो फरमाए ना बेटे, ध्यान फरमाइए। इस पर 2 हदीसें मुस्तदरक किताब तिलावत में आका करीम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते अस्सियाम वल कुरान यशफाआन लिल अब्द यौमल क़ियामा। फरमा लोगो
ये जो रमजान और कुरान है, फरमाया ये क़यामत वाले दिन तुम्हारी शफात फरमाएंगे। कुरान आएगा, पढ़ने वालों को ढूंढेगा, और रोजे आएंगे, रोजेदारों को ढूंढेंगे और पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। मैं एक आहिस्ता से बात करने लगा हूं, आपको पता है हम तो बात बात पे अकीदा बताने वाले हैं। मालिक ने ड्यूटी ये लगाई है। मैंने कहा कुरान भी शफात कर सकता है, रमजान भी, तो क्या कुरान वाला रमजान वाला नबी शफात नहीं कर सकता है? बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? समझ आ रही है ना? चलो इस पर भी कभी आपको शफात मुस्तफा भी सुनाएंगे। समझ आ रही है? चलो कल ही ना सुना दें यार, अगर आप जागे तो। नहीं आप बोले नहीं, नहीं सुनाएंगे आप, आपको आगे चलते हैं। दूसरी हदीस भी सुन लो, इसी मुस्तदरक किताब तिलावत में एक दूसरी रिवायत भी है। फरमाया मुसाफिर हमें अच्छा लगता है। तवज्जो चाहूंगा, अब जी चाहे तो कहना, अब नहीं कहूंगा आपको। मुसाफिर अच्छा लगता है। कहा कौन सा मुसाफिर? फरमाया जो सफर शुरू करे, मंजिल मकसूद तक जाए, फिर आए थके नहीं, फिर सफर शुरू करे फिर चला जाए, और जब सफर पूरा हो जाए फिर आ जाए, थके नहीं, फिर जाए और फिर आ जाए। तो कहा आका हमें समझ नहीं आई कि ये कौन सा मुसाफिर है। दीवाने हुजूर की बात से वैसे ही मचल जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया इससे मुराद वो मुसाफिर है जो अलहम्दो से कुरान शुरू करे और सफर करता करता वन्नास तक चला जाए, और फिर थके नहीं, वापस आए फिर शुरू कर दे। फरमाया जो तिलावत वाला सफर जारी रखता है, मुझ मोहम्मद अरबी को बड़ा ही पसंद आता है। अब समझ आ गई आप सभी हजरात को? तिलावत करेंगे, ये दूसरी तफसीर। अब आ जाइए इस हक की तीसरी तफसीर सुन लीजिए। बैठे हो के चले गए हो, जरा तकड़े हो जाओ ना। समझ आ रही है? ध्यान फरमाइए जरा। इन्ना अरसलना का बिल हक, इससे मुराद तीसरी तफसीर उलमा बिल हक आई बिद्दीन। फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको भेजा है दीन के साथ, दीन अता फरमाया है। और ये जो दीन है ना, ये दीन बहुत प्यारा दीन है, इसलिए इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस दीन को मेरे रब ने पसंद फरमाया। आवाज फिर कमजोरों वाली है। मैंने कहा था कि आपको थोड़ा थोड़ा बस टेस्ट करवाना है। समझ आई है? और जो तोलाबा बैठे, आपकी तकरीर भी तैयार हो गई है? मजे से करो इस तकरीर को, लेकिन इसको याद रखना, यह बड़ी खास बात है। बिद्दीन फरमाया दीन देकर भेजा है। और इस दीन के बारे में अगर टीवियों पर बैठकर लिफाफा एंकर वो ये कहें नहीं नहीं दीन बहुत मुश्किल है, हम अमल नहीं कर सकते, मैंने कहा भाई यतीमुल इल्म, मुझे ये बता क्या तू ये कहना चाहता है दीन हमारा मुश्किल है? मेरे आका ने फरमाया अद्दीनु युस्रुन, मेरा दीन आसान है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, बोलो जरा प्यार। ओए जितने दीनदार हो तुम तो बोलो ना। दीन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और सुनो, ये भी अल्लाह का करम है। अब ये इशारा भी कौन समझे? मैं हजरत पीर साहब आपकी तवज्जो चाह लेता हूं, अल्लाह आपकी दराजी उम्र बिल खैर फरमाए। तमाम उलमा सादात की तवज्जो। इसी मीडिया पर बैठकर लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि दीन मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने एक मर्द कलंदर ऐसा भी दिया है जो इसी चैनल पर बैठकर वो बताता है एक एक सांस मुस्तफा के दीन के मुताबिक ली जा सकती है। उसका नाम पीर इलियास कादरी है। बोलिए जरा प्यार से। अल्लाह आपको खैर जीते रहिए। सारे बोलो, सारे। आपको बात समझ आई है? आपको कोई नहीं आई है? अगर चैनलों पर बैठकर कोई ये सबक दे रहा है कि दीन मुश्किल है, वहीं पर अल्लाह ने मर्द कलंदर दे दिया जो बताता है हर सांस शरीयत के मुताबिक लेना आसान है। तुम कैसे कहते हो दीन मुश्किल है? नहीं मुश्किल है, सिर्फ तुम अपने रिवाज नहीं छोड़ना चाहते। रस्मों रिवाजों से बाहर निकलो। समझ आ गई है? अब बैठे हो, ये तो मेरा तकिया कलाम है ना। बैठे हो, अगली बात सुना लूं? आइए आइए अगली सुना लेते हैं। ये जो दीन है ना, ये दीन आसान है। समझ आ रही? दीन है
इसको कोई मुश्किल ना कहे। हम पता दीन पर अमल क्यों नहीं करते, हम कहते नाक नहीं रहती। और मैं आज आपको एक ऐसी पते की बात बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। आपको पता है जब बंदा कब्र में जाता है तो इंसानी जिस्म में से सबसे पहले कौन सा उज्व है जिसको मिट्टी खाती है, पता है? वो ये नाक है। देखा है ना, कईयों को आज पता चला। अच्छा ये मसला भी है। जब बंदा कब्र में जाता है ना, ये जिस नाक के लिए तुम इतने पाप करते हो, ये नाक सबसे पहले कब्र में जाया होगा। और अगला जुमला भी सुन लेना, अगर तुमने नाक को नहीं देखा, फकत मुस्तफा की जात को देखा है। आबिद आवाज नहीं आ रही बेटे, बोलो। एक मिनट जो मैं बात कह रहा हूं, ये जो मैंने बात की है ना, इस बात को फिर समझ लीजिए। कब्र में जब जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा उज्व है? ये नाक है जिसको मिट्टी खाएगी। ये याद रख लेना। उस वक्त जब तुम पाप करते रहे इस नाक की खातिर कि नाक ऊंची रहे, उस वक्त ये नाक खाई जाएगी। पूरे जिस्म सबसे पहले यहां से आगाज होगा। जैसे रूह निकलती है तो सबसे पहले पांव से काम शुरू होता है। इसी बात से फरमा, जब रुकू में जाते हो ना तो पांव को देखा करो, अंगूठों पर नजर रखा करो, यहां से काम शुरू होगा। अंगूठों पर नजर रखा करो, या अल्लाह तेरी नमाज पढ़ता हूं, आसानी पैदा कर देना। आवाज समझ आई आप सभी हज़रात को? ये नमाज की हिकमत भी समझो। और आपको पता है जब नमाज शुरू करते हैं तो ऐसे हाथ उठाकर ही क्यों करते हैं? इसमें भी ये हिकमत है। ये कानून है पूरी दुनिया का, इंटरनेशनली कानून। टाइम तो अगरचे बहुत हो गया, मैं चाहता था सिर्फ 8-10 मिनट बात करूं, लेकिन ना आपकी जो मोहब्बत है उसने मेरी तार छेड़ दी है। तगड़ा हो भाई, तगड़ा हो जा, नहीं तो खड़ा कर दूंगा। अब जरा बात सुनिए जरा, बाकी भी ऐसे थोड़े से तकड़े पीर साहब हो जाते हैं ना। ऐसे इंटरनेशनली कानून है, जब भी आप कहीं चले जाएं, आप पर कोई हमला करने लगे, फायर मारने लगे, तीर तलवार, आप अगर हाथ खड़े कर देना तो वो उसको इजाजत ही नहीं है कि वो तुम्हारे ऊपर हमला करे, तुम्हें मारे। समझ आ रही है? क्यों? उसने सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिया, मान लिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है, बंदा कहता है बारी ताला मेरे भी हाथ खड़े। सुभान अल्लाह। ओए बोलो ओए, अल्लाह छोड़ दे। हाय हाय हाय, बिस्मिल्लाह। आवाज कमजोरों वाली है। ताजदारे खत्मे नबूवत, तकड़े हो जाओ, सुनियो, ढिले नहीं पैना। गिरामी कदर हज़रात को समझ आई है? कोई नहीं आई आप हज़रात को? तो ये जो नाक है ना, नाक, अब तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं आपको क्या कह रहा हूं। सबसे पहले ये खत्म होगी। और मैं अगला जुमला आहिस्ता से बोल दूं, जो हुजूर का गुलाम रहेगा, नाक तो नाक रही, उसकी कब्र को भी कुछ भी नहीं होगा, उसके कफन को भी कुछ नहीं होगा। इसलिए गुलाम मुस्तफा बन के जाना है। ठीक हो गया? दीन पे अमल करो। तुम नाक को देखते हो, काश के मुस्तफा की जात को देख लिया होता। समझ आ रही है? आओ भाई, इसकी तफसीर आज यहीं इख्तिताम करते हैं और कल इंशाल्लाह इसी सबक को आगे चलाएंगे अल्लाह के फजल से। फिर आपको बताएंगे अगली बात, बशीरम व नज़ीरा। और फिर जहां तक हो सका अल्लाह आज की हाज़री कबूल फरमाया। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।